हाय फ्रेंड्स, मैं अमन। आप सभी को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। इतना सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया। आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं फ्रेजल वर्ब्स की ओर। हमें उम्मीद है कि आप लोग मेरे वीडियो देख चुके हैं जो 1 to 10 बना चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 11 से। यहाँ पर लिखा हुआ है डू अवे विथ। इसका मतलब होता है किसी चीज़ से मुक्त होना, छुटकारा पाना। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है आई वॉन्ट टू डू अवे विथ माई बैड हैबिट्स। मैं अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहता हूँ, है ना। छुटकारा पाने के लिए और भी बढ़े, जैसे आप बोल सकते हो यहाँ पे डिस्पोज। डिस्पोज का मतलब भी होता है छुटकारा पाना। ओके, जैसे और भी है, एक फ्रेजल है, जैसे होता है गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ के मतलब भी होता है छुटकारा पाना। डिस्पेंस भी होता है। क्या होता है? डिस्पेंस। ये सब का मतलब होता है छुटकारा पाना, है ना, किसी से अलग होना। बहुत सारा चीज़ होता है ना, इसका मीनिंग होता है। तो चलिए अगला वर्ड लिखा हुआ है डू अवे विथ। इसका मतलब होता है किसी की हत्या करना। डू अवे विथ। जिस एग्जाम्पल से समझते हैं, लखेरनचा वांटेड टू डू अवे विथ मी। लखेरनचा मुझे हत्या करना चाहते थे, है ना। हमको पता है कि हत्या करने के लिए बहुत सारा वर्ड होते हैं। जैसे राजनीतिक कारण से हत्या करना, उसको बोलते हैं एसेसिनेट। क्या बोलते हैं? एसेसिनेट। किसी को राजनीतिक कारण से हत्या कर देना। चाकू भोंक कर मार देना, इसका मतलब होता है स्टैब। ठीक है। दम घोट कर मारना, स्मोदर। इतना सारा वर्ड होता है, बहुत सारा वर्ड होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो मेरा फ्रेजल है वो है डू अप। इसका मतलब होता है मरम्मत करना। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, हिज बिजनेस इज टू बाई ओल्ड हाउसेस एंड देन डू देम अप एंड सेल देम। कह रहा है उसका जो बिजनेस है वो क्या चीज़ का बिजनेस है? तो पुराने घर को खरीदता है और नए घर को पुराने घर को मरम्मत करके वो उसको क्या कर देता है? सेल कर देता है। ठीक है ना। मरम्मत करने के लिए और भी वर्ड होता है। जैसे आप जानते हैं कि मेंट होता है। क्या होता है? MEND। मेंट का मतलब होता है मरम्मत करना। रिपेयर आपका हो गया। रिपेयर का मतलब ही होता है मरम्मत करना। हालांकि जैसे घर टूट गए, जैसे यहाँ पर आया है मरम्मत करने के लिए डू अप, ये घर वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। मरम्मत करने के लिए एक और भी होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरा घर है, आंधी आया, टूट गया, उसको फिर से हम बनाएं, तो वहाँ पर नहीं मरम्मत, नहीं रिपेयर का यूज़ करेंगे और नहीं हम मेंट का यूज़ करेंगे। वहाँ पर जो करेंगे वो रिनोवेट का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? रिनोवेट। रिनोवेट का मतलब ही होता है मरम्मत करना। ये घर वगैरह के लिए होता है, पेंटिंग वगैरह करना, फिर से वो चीज़ को तैयार करना। रिनोवेट से बनता है रिनोवेशन। रिनोवेशन का मतलब होता है वही मरम्मत। क्या होता है? मरम्मत। रिनोवेशन। RENOVATION। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? चलिए अगला है डू विदाउट। डू विदाउट का मतलब होता है किसी चीज़ के बिना काम चलाना, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं इकॉट। ठीक है ना। इकॉट बोलते हैं कि एकदम कम मिनिमम जो है ना क्वांटिटी में, मतलब उसको यूज़ करना। कम चीज़ों को, मतलब ज़्यादा जो चीज़ उसको कम में करके करना, ऐसे ना, उसको बोलते हैं इकॉट। जैसे ड्यूरिंग नवरात्रास टाइम्स पीपल डू विदाउट नॉन वेजिटेरियन फूड। कह रहा कि नवरात्रा के समय क्या होता है? तो नवरात्रा के समय जो लोग हैं क्या रहते हैं? नॉन वेजिटेरियन, यानी नॉनवेज के बिना काम चलाते हैं। समझ में आ रहा है बात? हम बता चुके हैं कि इकॉट होता है। इकॉट का मतलब क्या होता है? काम चलाना। क्या होता है? काम चलाना। जैसे डोज ऑफ है। डोज ऑफ का मतलब संयोगवश सो जाना, संयोगवश सोना, है ना। इसको क्या बोलते हैं? डोज ऑफ। डोज ऑफ। आप लोग बताइएगा, अचानक मिलना, संयोगवश मिलना का क्या होता है? हाँ, तो क्या बोले? डोज ऑफ क्या होता है? संयोगवश सो जाना। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है वन ऑफ द बैक बेंचर्स डॉज्ड ऑफ ड्यूरिंग द हिस्ट्री क्लास। कह रहा है कि जो बैंक बेंचर में से एक जो थे वो क्या हो गए? उस सो गए। किस समय सो गए? जब हिस्ट्री क्लास चल रहा था उस दौरान क्या हो गए? सो गए। ठीक है ना। कहा जाता है कि अच्छा दिमाग पीछे ही मिलता है ना। वो सही बात है। बैग, है ना, बैग सबसे पीछे जो बैठा हुआ रहता है, जिसको बोलते हैं बैक बेंचर्स, उसी को मिलता है सबसे अच्छा दिमाग।
ये नहीं बोल रहे हैं कि जो आगे बैठा हुआ रहता है उसका दिमाग नहीं होता, मतलब ऐसा कहा जाता है और रियल है, वो प्रूफ हो चुका है। चलिए नेक्स्ट जो है वो है ड्रैग ऑन। ड्रैग ऑन का मतलब होता है लंबा चलना। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे इन इंडिया मेनी केसेस ड्रैग ऑन फॉर मेनी ईयर्स। फॉर मेनी ईयर्स, समझ में आ रहा है बात। बहुत सारा क्या है, जो भारत में बहुत सारा केसेस है वो क्या है, बहुत सालों से क्या है, पड़े हैं, लंबे दौर से गुजरे हुए हैं, लंबे समय से पड़े हुए हैं, है ना। ड्रैग ऑन है, पोस्टपोन किया हुआ है ना, प्रोकास्टिनेट किया हुआ है, टाल रहा है, डिली डेली कर रहा है, इस तरीक़ा से। अगला है नेक्स्ट मेरा ड्रा ऑन। इसका मतलब होता है लाभ उठाना। जैसे आई वॉन्ट टू ड्रा ऑन माई स्पेयर टाइम, मैं अपना खाली समय को लाभ उठाना चाहता हूँ, है ना, कुछ सीखना चाहता हूँ। ये नहीं कि टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, टाइम को किल करना चाहते हैं। नेक्स्ट मेरा जो फ्रेज है ड्रा अप, इसका मतलब होता है योजना या फिर दिशा निर्देश तैयार करना, है ना। मेक अ प्लान, सेट अ प्लान, है ना, ये सब होता है, फ्रेज होता है योजना तैयार करना, मेक अ गोल, सेट अ गोल। एग्जाम्पल समझते हैं। लिखा हुआ है आई आस्क्ड माई लॉयर टू ड्रा अप द कॉन्ट्रैक्ट एज सुन एज पॉसिबल। ताकि मैंने अपने वकील से कहा, क्या कहा कि जो कॉन्ट्रैक्ट दिया हूँ वो जितना जल्दी संभव उतना जल्दी योजना बनाइए, प्लान बनाइए, क्या करना चाहिए, कि क्या इम्प्लीमेंट हमको करना चाहिए, इस तरीक़ा से, है ना। एक लास्ट है, बस सेकंड लास्ट है। एक है ड्राइव अवे। इसका मतलब होता है चले जाना। ड्राइव का मतलब चलाना ऐसे होता है ना, लेकिन ये ड्राइव अवे है, इसका मतलब होता है चले जाना। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है द फार्मर्स यूज अ स्केयर क्रॉस टू ड्राइव अवे द बर्ड्स। कह रहा है जो फार्मर्स हैं, जो किसान हो, क्या यूज करते हैं, तो स्केयर क्रॉस का यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पुतला। क्या होता है, पुतला। आप लोग अक्सर देखिएगा, पैडी होता है, धान गेहूँ की चीज़ में देखिएगा तो वहाँ पे एक पुतला तैयार किया जाता है, खास करके मकई में देखने के लिए मिलता है। मकई जो लगा हुआ रहता है तो पुतला रहता है, एकदम लगेगा कि ह्यूमन बींग है ना, आदमी की तरह लगता है। तो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो बर्ड्स है वहाँ पे हानि ना पहुँचाए, नुकसान नहीं पहुँचाए, इस तरीक़ा से कारणवश लगाया जाता है। समझ में आ रहा है बात। एक और है, एक है लुक फॉर। ये लास्ट है आपका। लुक फॉर का मतलब होता है खोजना। टू सर्च के अर्थ में आता है आपका, टू सर्च के अर्थ में आता है। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल इसका ये नहीं, इसका एग्जाम्पल आपका नहीं है। चलिए एग्जाम्पल इसका बताते हैं कि जैसे आई एम लुकिंग फॉर यू, मैं आपको खोज रहा हूँ, मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस सेशन। आई होप आप सभी को ये पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट ज़रूर करें। चलिए ठीक है, बाय, कल मिलते हैं।